ने सिर्फ डायर को ही नहीं, पूरी ब्रिटिश हुकूमत को गुनहगार साबित कर दिया है। दोस्तों, जब बात भारत की आज़ादी की लड़ाई की होती है तो अक्सर बापू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के नाम सामने आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है एक ऐसा नाम भी जिसने अपने देशभक्ति के जुनून के चलते अंग्रेजी हुकूमत की ही अदालत में चुनौती दे डाली थी, जिसने बिना बंदूक उठाए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली, जिनका नाम था श्री शंकरन नायर। दोस्तों, हाल ही में इनके ऊपर बनी अक्षय सर की एक नई फिल्म जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2। ये फिल्म श्री शंकर नायर के बारे में बताता है। अगर ये फिल्म न बनी होती तो हम भी इनके बारे में इतनी गहराइयों से नहीं जान पाते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यह फिल्म आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के उस हीरो के बारे में जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। और धन्यवाद करते हैं अक्षय सर का, जिसने हमें इनकी कहानियों से अवगत कराया और इनके गहराइयों के बारे में जानने का मौका दिया। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे श्री शंकरन नायर। दोस्तों, इनका पूरा नाम था श्री चेतुर शंकरन नायर। एक ऐसा नाम जो भारतीय न्याय व्यवस्था, सामाजिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। वे सिर्फ वकील नहीं थे बल्कि एक आंदोलनकारी भी थे, जिन्होंने कानून को हथियार बनाया और इतिहास में अपना एक अलग छाप छोड़ दी। दोस्तों, अगर इनकी शिक्षा और करियर की शुरुआत की बात करें, श्री शंकर नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को मंकरा के केरल में हुआ था। शंकर नायर ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से कला में डिग्री और फिर मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। 1980 में मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करने लगे और जल्द ही अपनी गहरी तर्क शक्ति और कानूनी विशेषज्ञता से सुर्खियों में आ गए। शंकर नायर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में प्रचलित हो चुके थे और पेशे से भले ही वकील और जज की भूमिका में रहे हो, लेकिन वे एक महान समाज सुधारक भी थे। दोस्तों, ये तो था उनका परिचय, बट उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे आज उनके ऊपर फिल्म बनी। दोस्तों, ये जानने के लिए इतिहास के उस चैप्टर को खोलना होगा जहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ था। हाँ दोस्तों, उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह निर्मम हत्या 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में बैठे निहत्थे बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं पर 8 डायर ने गोलियां चलवा दी थी। उस समय पंजाब का वायसराय वो डायर था जिसने 8 डायर को यह नरसंहार करने का आदेश दिया था। अगर दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड में क्या हुआ था और क्यों हुआ था यह जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप सभी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद शंकर नायर, जो कि पहले से ही वायसराय के कार्यकारी परिषद थे, इस हत्याकांड के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम से पूरे ब्रिटिश सत्ता चिंतित हो उठी, क्योंकि उन जैसा न तो कोई वकील था और न केस लड़ सकता था। दोस्तों, श्री शंकर नायर इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गांधी एंड अराजकता। आज इस पुस्तक ने अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मचा दी थी। श्री शंकर नायर के जीवन का सबसे अहम हिस्सा ऐतिहासिक पड़ाव था। लंदन हाई कोर्ट में हुआ वह मुकदमा जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली थी। दोस्तों, यह मुकदमा 30 अप्रैल से 30 जून 1922 तक चला था और ब्रिटिश इतिहास का सबसे लंबा सिविल केस बन गया था। इस केस की शुरुआत तब हुई जब नायर ने अपनी किताब गांधी एंड अराजकता में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखा था और इसका जिम्मेदार वो डायर को ठहराया था, वही वो डायर जो पंजाब का वायसराय था। इसके बाद दोस्तों, वो डायर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि फैसला ओ डायर के पक्ष में गया, लेकिन नायर ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और 7500 पाउंड का जुर्माना भरना स्वीकार किए। यह कदम सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को उनकी ही अदालत में कटघरे में खड़ा करने का साहसी प्रयास था। इस मुकदमे और नायर के इस्तीफे ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाना पड़ा और पंजाब में लगाया गया मार्शल लॉ भी हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने जालियांवाला बाग की
त्रासदी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया और यह संदेश गया कि भारतीय भी अंग्रेजों को उन्हीं के बनाए सिस्टम में चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में शंकर नायर ने आर डायर के नाक में दम करके रख दिया था। यह मुकदमा काफी दिनों तक चला और अंत में शंकर नायर पूरी तरह तो नहीं जीत पाए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और ओ डायर को वायसराय के पद से हटा दिया गया और आर डायर को वापस लंदन भेज दिया गया। शंकर नायर के इस साहस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सराहा है।